ब्रह्मांड के रचयिता रचिए हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने खुद ने बोला है कि आप लड़कियों को, ठीक है, स्पेशली देवियों को बोला गया है कि आपको अपना स्वयंवर चुनने का खुद को अधिकार है। देवताओं के बीच में सागर मंथन चल रहा था, उसके बीच में महादेवी और भगवान विष्णु को अलग होना पड़ा था एक दूसरे से। तो माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से भी बोला था कि अपन अलग क्यों हो रहे हैं, तो विष्णु भगवान जी ने बोला था अपना जो अब मिलन होगा ना वो बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर होगा। होगा। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे कैसे हो हो आप आप सभी सभी लोग? लोग? आई आई होप होप आप आप सभी सभी लोग लोग ठीक ठीक होंगे। होंगे। सो गाइस हम दोनों की ओर से आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। सो गाइस आई होप आप लोगों का जो न्यू ईयर है वो बहुत अच्छी तरीके अच्छी से आप तरह लोगों ने से सेलिब्रेट किया होगा। हम दोनों की ओर से फिर से आपको वापस से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू आपका ईयर। ये जो नया आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छी तरीके से बीते। आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी ड्रीम्स है वो इस साल पूरे हो सके। हम लोग यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप लोगों के जितने भी हमारे सपोर्टर है, सब्सक्राइबर है, हेटर्स भी है, उन लोगों के लिए भी हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि उन सबका जो भी साल है वो 2024 बहुत अच्छी तरीके से बीते। और जो हेडरेस है वो भाई जलो मत, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है, फोकस करो क्योंकि आप कुछ अच्छा कर सको, नई स्किल सीखो, नया कुछ सीखो आप भी और बहुत आगे कुछ बढ़ो। कर सकते हो, अच्छा वो करो सो दूसरों की गाइस लाइफ में ध्यान ना देने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो पूरा डेडिकेटेड होने वाला है कि आज हम बात करने वाले दोनों रिलीजन के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, कि हिंदू धर्म में या मुस्लिम मज़हब में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, कि जिसको डिसीजन लेके आप लोग अच्छी तरीके से फैसला कर सकते हो क्योंकि आपको किसके अंदर जाना है या किससे शादी करना है, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों को किससे शादी करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप आप तक तक पहुंच पहुंच जाए। जाए। और भी वीडियोस आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारा जो चैनल है उस पर जाके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो क्योंकि बहुत सारी वीडियोस और कंटेंट अपलोड है, तो जाके एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कि मुस्लिम मज़हब और हिंदू धर्म में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि दोनों के अपने अपने बिलीफ्स है और दोनों की अपनी अपनी प्राथमिकता है, दोनों की अपनी अपनी डिसीजन है कि किसको मानना है किसको नहीं मानना है। जैसे कि हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मांड की जो रचयिता श्री ब्रह्मा जी है, सभी जानते हैं, और उनके जो पालन करता है ब्रह्मांड, जो पूरी सृष्टि है उसको चलाने वाले हमारे भगवान श्री विष्णु जी हैं। और जो सहारक है, जो सभी की सुनते हैं, छोटी से छोटी प्रार्थना आप करोगे और उनको अच्छी तरीके से दिल से मानोगे ना तो वो आपके ज़रूर सुनेंगे, हमारे भोले शंकर। भोलेनाथ जी, मतलब उनका नाम भी एक ऐसा है, एक तो भोलेनाथ, उनके नाम तो बहुत सारे लेकिन भोलेनाथ जो भोले सबकी बहुत सुनते भोले हैं। सुनते हैं सभी की, तो उनको माना जाता है। तो पूरी जो सृष्टि की जो रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों करके चलाते हैं उनको। तो हिंदू धर्म का ये बिलीफ है और वाकई में बहुत अच्छा बिलीफ है क्योंकि हर चीज़ों की यहाँ पे पूजा की जाती है, हर छोटी छोटी चीज़ों की। अगर आपको खुद को जब शुरू में मिलते हैं तो प्रणाम करके मिलते हैं, तो प्रणाम का मतलब ये होता प्रणाम है कि करते हैं, आपको नमस्ते नमस्ते, करते हैं, हाँ। मतलब आपके अंदर का जो भगवान है उसको मेरा नमस्ते। तो ये हिंदू धर्म का बहुत अच्छा बिलीफ है और बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हम लोगों को यहाँ शुरू से सिखाया जाता है कि हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ में अगर आप देखो विष्णु जी की बात करें तो विष्णु जी सारी जगह हैं, अगर आप उनकी भक्ति करते हो तो वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। भगवान भोले शंकर की बात करें तो वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। मतलब ऐसे करके बहुत करोड़ों देवी देवता हैं हमारे यहाँ पे। तो सभी को, अगर जिनको पूजा कर रहे हो, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि वो छोटा है वो बड़ा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिसको आप मानोगे, जिसकी भक्ति करोगे, दिल से भक्ति करोगे तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत अच्छा यहाँ पे हिंदू धर्म सिखाता है हम लोगों को, सब चीज़ें सिखाता है। अब मुस्लिम मज़हब और की बात मुस्लिम करें। मज़हब की बात करें तो वो सिर्फ एक ही को, अल्लाह गॉड, मतलब भगवान एक ही चीज़ को मानते हैं, वो सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं। जैसे मंदिरों अलग अलग तरह बने, अलग अलग भगवान चाहिए, सबको पूछते हैं, वो सिर्फ मस्जिदों में जाकर इबादत करते हैं क्योंकि उनका जो अल्लाह है, उनकी जो जो इबादत करते हैं वो अल्लाह ही खुद कहता है कि तुम सिर्फ मेरी ही इबादत कर सकते हो, किसी और की इबादत आप नहीं कर सकते हो, किसी और के सामने आप नहीं झुक सकते हो, आपको पाप पड़ जाएगा, गुनाह में आप पड़ जाओगे कह सकते हो। तो आप सिर्फ किसी के सामने नहीं झुक सकते, आप मेरे सामने ही झुकोगे और मेरी ही इबादत करोगे। तो मुस्लिम मज़हब में यह रहता है, तो वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी की इबादत नहीं करते तो हैं। गैस यहाँ पे साफ होता है कि दोनों रिलीजन का जो डिफरेंस है, सबसे पहली चीज़ डिफरेंस यही नज़र आ जाता है कि कोई भी भगवान हो कभी भी इंसानियत के खिलाफ कभी भी आपको नहीं जाने देगा। अगर आपका जो दिल है वो हमेशा किसकी तरफ झुकता है, सबसे ज़्यादा आपके दिल से भक्ति होना चाहिए। अगर आप, मैं यहाँ पे यूँ नहीं कह रहा हूँ, अगर हिंदू भी कोई है, अगर उसकी रुचि कहाँ पे है कि वो अल्लाह को मानना चाहता, कोई दिक्कत नहीं, उसकी रुचि है, वो जाना चाहे जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़का, ठीक है, हिंदू धर्म को देख के सीखना चाहता है, आना चाहता है यहाँ पे,
और पूजा करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, तो उसका गला काट दिया जाता है। कितनी गलत चीज़ है कि हमारा अल्लाह हम लोगों को ये नहीं सिखाता है कि हर किसी के सामने झुको, लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है वो सभी के सामने हम लोग को झुकाता है। ठीक है, और झुकने से नम्रता बढ़ती है और अपने अंदर की जो भावना है, क्रोध खत्म होता है, गुस्सा खत्म होता है, और हमारे जो विचार हैं उसमें प्रबलता आती है, सुंदर विचार आते हैं, क्योंकि हम हमेशा हर किसी के सामने झुकते हैं। तो वो झुकना बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे झुकने का मतलब गलत मत निकालना भाई, झुकने का मतलब है कि हर किसी के सामने झुककर उनका आशीर्वाद लो और साथ में उनको हम लोग नमस्ते करते हैं, तो वो झुकने का मतलब वो है। झुकने का मतलब ये नहीं होता है कि आप को कोई झुकाना चाह रहा है और आपके साथ में कुछ गलत कर रहा है तो वहाँ पे आप अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करो, तो वहाँ पे ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई गलत लग रहा है, आपको लगता है कि यार ये मेरे जो संस्कार है उसके विरुद्ध है, तो आपको ज़रूर वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, आपको नीतियाँ अपनानी चाहिए वहाँ पे, तो ज़रूर इस काम को करना चाहिए आपको। इसका मतलब हम लोग झुकते तो हैं लेकिन हमको शास्त्र का भी ज्ञान है, ठीक है, अस्त्र का भी ज्ञान है, हम लोगों को सारी चीज़ों का ज्ञान है, तो हम लोग सभी चीज़ें समय समय पे उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे गाइस नारियों को सम्मान इतना दिया जाता है कि खुद को अपना डिसीजन लेने का भी हक है नारियों को, ठीक है, खुद का डिसीजन ले सकती है। और अभी के माता पिता मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे धर्म और शास्त्रों को लेके क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म हम लोगों को ये बोलता है, श्री ब्रह्म पिता जो ब्रह्मांड के रचयिता है ब्रह्मा जी, उन्होंने खुद ने बोला है कि आप लड़कियों को, ठीक है, स्पेशली देवियों को बोला गया है कि आपको अपना स्वयं वर चुनने का खुद को अधिकार है। यहाँ पे खुद चुन सकते हो आप अपना स्वयं वर को, ठीक है। अभी के जो माता पिता है मुझे समझ में नहीं आता वो समाज को लेके इतना क्यों ऊंच नीच का भेदभाव ये करते हैं, लेकिन ब्रह्म पिता खुद इस सृष्टि के जो रचयिता है उन्होंने खुद ने बोला है कि आप अपना स्वयंवर खुद चुन सकते हो। आपको एक छोटा सा वाक्य यहाँ पे शेयर करते हैं। जब सागर मंथन हुआ था उस टाइम असुर और देवताओं के बीच में सागर मंथन चल रहा था, उसके बीच में महादेवी और भगवान विष्णु को अलग होना पड़ा था एक दूसरे से। जब अलग होना पड़ा था तो जो लक्ष्मी जी है उनको सागर के तट में भेज दिया गया था, मतलब तल के अंदर भेज दिया गया था उस टाइम, तो सागर पुत्री ही बोला जाता है देवी को, उसके बाद ही वो वहाँ से प्रकट हुई थी। तो माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से भी बोला था कि अपन अलग क्यों हो रहे हैं, तो विष्णु भगवान जी ने बोला था अपना जो अब मिलन होगा ना बहुत ही सुंदर होगा और बहुत ही अधिक होगा, बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ पर माता लक्ष्मी माता जो थे वो बहुत कंफ्यूज थे कि अब कैसा मिलन होगा, अलग तो नहीं हो जाएंगे, वहाँ बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन विष्णु भगवान जी को सब पता था कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। उसके बाद में वहाँ पे जब आपको बताया सागर मंथन चल रहा था तो देवता और असुर के बीच में लड़ाई चल रही थी कि कौन इस सागर का, मतलब जो ये नारी यहाँ से प्रकट हुई है इसका वर कौन होगा। यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, ये हमारे साथ रहेंगे या हमारे साथ रहेंगे, तो दोनों के बीच में जब लड़ाई चल रही थी उसी वक्त ब्रह्मा जी प्रकट हुए वहाँ पे, और ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद में उन्होंने एक ही वहाँ पे निर्णय लिया कि आज से इस संसार को मैं कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को, देवियों को अपना जो स्वयंवर है वो चुनने का पूरा अधिकार है, वो अपना स्वयंवर खुद से चुनेगी, ठीक है। तो वहाँ पे देवी को लगा कि यार अब मेरा जो स्वयंवर है वो होने वाला है और अब भगवान विष्णु से मेरी मुलाकात देखते हैं वहाँ पे होती है या नहीं होती। उनको डर था कि ब्रह्मा जी ने तो भगवान विष्णु को नहीं बुलाया, फिर उनसे बोला वो आए नारायण नारायण, वो विष्णु भगवान जी के भी बहुत अधिक नाम है और बहुत सुंदर सुंदर नाम है। फिर वो आए, फिर उन्होंने बोला, लक्ष्मी माता ने उनसे बोला कि विष्णु भगवान जी को भी आप बोलना कि अब वो यहाँ पर आए, उनकी जो भाषा उनकी लैंग्वेज अलग है, मुझे इतनी संस्कृति नहीं आती है, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर वो भी आए, वहाँ पर जब मेरा वर्ड चुनूंगी मैं, तो वहाँ पर फिर ब्रह्मा जी ने जो रखा था, ब्रह्मा जी ने जो स्वयंवर रखा था वहाँ पे, उसके बाद में भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट हुए और माता लक्ष्मी को इतनी ज़्यादा खुशी, उसके बाद में अपना जो डिसीजन था, अपनी जो स्वयंवर चुनने का पूरा अधिकार था, उन्होंने भगवान विष्णु को चुना। तो यहाँ पे कहने का मतलब इतना है कि आपको अपना जो डिसीजन है स्वयंवर चुनने का वो पूरा अधिकार है। हम लोग पूरे शास्त्रों को नहीं भूल सकते, कभी भी जो हमारा धर्म है उसको नहीं भूल सकते, तो आपको अपना जो स्वयंवर है वो चुनने का पूरा अधिकार है, ठीक है। आप सोचते हो, आपने बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया था हम लोगों से कि आपको माता पिता के राजी मर्जी से शादी करना चाहिए। अच्छी बात है, हम लोग कोई उनके खिलाफ नहीं है, खिलाफ बोलते भी नहीं, लेकिन एक लड़की को खुद का स्वयंवर चुनने का पूरा अधिकार है। अगर माता पिता वो लड़का ढूंढ कर ला रहे लड़की के लिए अपने, तो एक बार लड़की से भी पूछना चाहिए, उस लड़की की परमिशन भी लेना चाहिए कि तुझे ये लड़का पसंद है और शादी करना है या नहीं, सारी चीज़ें लड़की से भी परमिशन लेकर ही फिर आगे उस रिश्ते को बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में अपने शास्त्रों को मत भूलिए, अपने जो वेद है उनको मत भूलिए,
ठीक है, अपने जो पुराण है उनको मत भूलिए। ऐसे अगर मुस्लिम मजहब की बात करें तो यहाँ पर लड़के को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। कुछ कुछ लोग हैं जो लड़के समझदार होते हैं, जो अपनी लड़की की डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं अपनी लड़की से नहीं पूछते, उनसे डिसीजन नहीं लेते कि तुझे क्या करना है, किसी और कुछ कोई और लड़का पसंद तो नहीं है। क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ तो डरती है मम्मी पापा को आगे रहने से, बोलने से, इसलिए डरती है कि हम किसी और को पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना सारा डर बना रहता है दिमाग पर। और जन्नत जहन्नुम का तो रहता ही रहता है, आप सभी को पता ही है। तो इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है और उनको ख्याति माना जाता है, मशीन माना जाता है। कुछ लोग उनको मशीन मानते हैं, ख्याति मानते हैं। लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। ये जो सच्चाई है, अभी हमने लाइव स्ट्रीमिंग करा था तो उसमें भी एक ने कमेंट करा था, वो भी मुस्लिम था, तो उससे पूछा था लड़कियों का दिमाग तो घुटनों में होता है, उनमें दिमाग कम रहता है और लड़कों में ज़्यादा रहता है। मतलब कहने का मतलब इतना है गाइस कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो थियोरेटिकल बात है वो बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ है प्रैक्टिकल उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि उनकी कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे जो धर्म है, हमारे जो शास्त्र है उसके अंदर जो लिखा हुआ है, हम लोगों ने वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई। अब कुरान की बात करते हैं तो कुरान के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि एक लड़की को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है कि जितनी हिंदू धर्म में दी जाती है। अगर एक लड़की की बात करें तो उसको चुनने का अधिकार नहीं है, उसके पति को उसका चुनने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। और साथ में बात करें यहाँ पे तो लड़कियों को इतना सम्मान, इतनी इज्जत नहीं दी जाती है, ठीक है। वो कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा कुछ करना चाहती है, उसको नहीं करने दिया जाता, वहीं पर रोक दिया जाता है कि सिर्फ तुम तो घर के लिए बनी हुई, तुम तो सिर्फ घर के अंदर रहोगी, ठीक है। 3 तलाक जैसी समस्या यहाँ पे आती है लड़कियों के लिए। कितना कितना गलत है कि 3 बार तलाक बोलने से आपकी शादी ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद में अगर आपको उसी से शादी वापस करना है, अगर आपने कुछ गुस्से में कुछ गलती में आपने कुछ उसको बोल दिया और आपको उसी से वापस शादी करना है तो आपको हलाला करवाना पड़ेगा। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये उनका कुरान बोल रहा है। उनके कुरान के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है कि आपको इसका हलाला करवाना पड़ेगा और उसके बाद में आप उससे वापस से निकाह कर सकते हो। तो सोचो आप एक हलाला मतलब एक लड़की, ठीक है, उस जो भी होता है उसके लिए सिर्फ उसका पति ही होता सब कुछ, लेकिन आप बोल रहे हो कि अब आप एक काम करना कि पहले एक एग्रीमेंट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जिसको बोलते हैं हलाला एग्रीमेंट। हलाला एग्रीमेंट के बाद में क्या होगा कि जो भी लड़की जितने टाइम के लिए, जैसे हलाला 1 महीने 2 महीने, वो एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वहाँ पे 1 महीने 2 महीने जितने दिन चाहे, ठीक है, उसके साथ में रहेगी लड़की एक दूसरे मर्द के साथ में। अब वो चाहे कोई भी हो सकता हो, ठीक है। अब वहाँ पे मुल्ले मौलवी भी हो सकते हैं या फिर कोई घर का ही मेंबर हो सकता है, ठीक है, उससे उसका हलाला करवाया जाएगा। अब हलाला करवाने के पश्चात उसकी वो जिससे शादी उसके पहले थी उससे वापस से निकाह वो कर सकती है। तो सोचो आपके एक लड़की के लिए यहाँ पे कुछ भी डिसीजन लेने का उसको अधिकार नहीं है, उसको खुद को पति चुनने का अधिकार नहीं है, और उसकी मर्जी के बिना ही उसका हलाला करवा दिया जा रहा है। तो सोचो आपके यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सही है। हाँ? और यहाँ पर जब मेरे घर पर इन ऐसा मैटर हो गया था ना, मेरे घर पर भी, तो मेरे से एक बार भी मतलब ऐसा नहीं पूछा गया कि तेरी क्या मर्जी है, तो किसी से प्यार करती है कि किसी के साथ तो शादी करना चाहती जब है, बात क्या आती, करना चाहती जब सोचो आपके जब वो इतने बड़े बड़े काम में लड़की की इच्छा नहीं ले रहे हैं तो ये तो छोटी सी बात है, तो इसमें लड़कियों की किसी इच्छा जानेंगे वो लोग। और मेरी फैमिली जैसे जो 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 साथ सिंपल से जो मुसलमान रहते, सीधे जो मुसलमान रहते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं पता है। मुतानी का, हलाला, 3 तलाक, इनके बारे में किसी को नहीं पता। मेरे घर में भी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। मुझे तो शादी बाद पता चला है कि ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी भी उसमें। अभी भी मेरी जो फैमिली की बात करो ना, अभी भी उनको नहीं पता हुआ ये चीज़ें। सच कह रही हूँ मैं, बहुत सारे मुस्लिम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या सच और क्या गलत है। बिल्कुल। अब बात करें यहाँ पे लड़कियों की प्रायोरिटी की, तो आप सोचिए आप 4 शादी, ठीक है, 4 शादियाँ करवाई जाती हैं यहाँ पे मुस्लिम मज़हब में। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, जो एज इट इज़ लिखा हुआ है आपके कुरान के अंदर उसके ऊपर बात कर रहे हैं। 4 शादियाँ करवाई जाती है। अब 4 शादी में क्या होता है कि एक लड़की अपने पति को सब कुछ मानती है। अब उसकी सौतन आ जाएगी 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की। अब उसके सोचिए आप कि मतलब कोई लिमिट नहीं है, 7 शादियाँ भी कर सकते हैं, मैंने सुना है शायद 7 शादियाँ भी कर सकते हैं। मतलब सोचो कि 7 लड़कियाँ और 1 आदमी कैसे सब कुछ मैनेज करेगा। मतलब सोचो आपके कि मतलब सोच के ऐसा लगता है कि क्या एक लड़की के लिए एक उसका पति सब कुछ होता है, सब कुछ उसका शरीर से लेके उसका तन मन सब कुछ उसको समर्पित कर देती है लड़की, लेकिन यहाँ पे एक लड़की के साथ में 4 मुफ्त मिल रही है आप। तो ये उनका कुरान बोलता है उनको ये चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता है, ये गलत चीज़ है।
हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भी कुछ कुछ चीज़ ऐसी थी, लेकिन समय के साथ साथ में उसको सुधारा गया और उस चीज़ को अभी अप्लाई नहीं किया जाता। कुछ कुछ चीज़ें थी पास्ट में जिनको सुधारा गया और वो चीज़ें अभी ख़त्म हो चुकी है। तो सीखना और चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर, लेकिन यहाँ पे आज भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है कि जो पुरानी चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये क्लियर हो जाता है कि दोनों में से लड़कियों को प्रायोरिटी कौन देता है। तो आप भी, जो भी माता पिता ये देख रहे हैं या फिर जो भी हमारी ऑडियंस है ये वॉच कर रही है वीडियो, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अपना जो लड़की होती है, ठीक है, अपनी जो देवी होती है, उसको उसका वर्ड चुनने का पूरा अधिकार होता है। उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लोगों से भी मेरा यही कहना है कि अगर आप अपनी बच्चों को खुश आप देखना भी चाहते वीडियो हो, देख रहे हो अच्छे से तो आप आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हो, तो उनको भी अपनी जो मर्जी मर्जी है, खुले विचार है, उनको भी बोलो कि हाँ आप अब ये शादी कर सकते हो। उनकी भी प्रायोरिटी तो सुनो भाई। फिर ठीक है, पूछो कि आपको किससे शादी करनी शादी है, करना किसी से किससे नहीं प्यार करना तो है। नहीं करते हो, सारी चीज़ें पूछो। उनकी भी परमिशन है, उनकी भी लाइफ है। बिल्कुल लाइफ छोटी नहीं होती, लाइफ बहुत बड़ी होती है। आप तो आपकी लड़की को विदा कर दोगे एक बार, लेकिन उसी को सारा चीज़ें देखना है, फिर उस ससुराल जाकर सारी चीज़ें। बिल्कुल। सो गाइस, यहाँ पे दोनों चीज़ों में, दोनों ने डिफरेंस में क्लियर हो गया होगा आप। guys, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में सबसे प्रायोरिटी दी जाती है कर्म को। ठीक है, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। फल मिलेगा। अच्छे कर्म का मतलब ये होता है कि आपके अंदर भी इंसानियत होना चाहिए, मानवता आपका होनी चाहिए। दिल साफ होना चाहिए, दूसरों के लिए गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपको गलत नहीं सोचना, कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करना। हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रह के अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छे चीज़ें करना है। ठीक है, लोगों की मदद करना है, लोगों की हेल्प करना है, जो ज़रूरतमंद है उनको खाना खिलाना, उनकी मदद करना, हेल्प करना है, तो वह एक आपकी अच्छे कर्म है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे कर्मों के ऊपर चलते हो तो भगवान भी वो चीज़ें देखता है और आपको अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन कहा जाता है कि कर्म कर और दरिया में डाल। ठीक है, कहने का मतलब यूँ है कि कर्म करना ज़रूर है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि मुझे उससे ये फल मिलेगा तो मैं इसलिए कर्म करूँ अच्छे, ये सोच के कभी नहीं चलना चाहिए। और अगर आप जो बुरे कर्म करते हैं उसको धरती पर ही सजा मिलती है उस चीज़ की। बिल्कुल, ऊपर जाकर सजा नहीं मिलती है, धरती पर ही सजा मिलती है उसको। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो तो यही भगवान उसको यही सब बता देगा कि तूने क्या करा था और तूने क्या नहीं करा। अब सोचिए आपके इतने इतने जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, सोचिए आप कि वो उनके कर्म के आधार पे उनको सज़ा मिली। सजा मिली। देवता देवता कोई, मतलब सोचिए आपके देवता लोगों को भी मतलब कर्म के आधार पे सज़ा मिली है। तो आप सोच सकते हो कि कर्म का कितना बड़ा रोल है कि हिंदू धर्म में के अंदर कर्म का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म, अच्छी नीति, अच्छा साफ दिल, अच्छी इंसानियत, अच्छी मानवता होना चाहिए। कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो। और कभी भी भगवान को गलत मत बोलो कि भगवान ने हमारे साथ में तो ये कर दिया तो हम तो भगवान को मानते नहीं हैं। कभी भी ये चीज़ मत बोलो। आपके साथ में आप ये सोचो कि जिसके साथ में जो होता है ना वो अच्छा ही होता है। हमेशा ये चीज़ सोच के चलो। किसी के हमेशा साथ स्टार्टिंग में अच्छा होता है तो किसी के साथ बाद में अच्छा बाद होता में है, अच्छा तो होता है। टाइम लगता है। किसी के साथ में बुरा हो रहा है तो वो भगवान को क्वेश्चन लग जाता है कि यार मेरे साथ में तो बुरा ही बुरा हो रहा वही है, ना। मेरे से तो ये छीन गया, मेरे से तो वो छीन गया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा हो। सब्र रखनी चाहिए। सब्र रखना चाहिए। अपने अंदर शांति बना के रखोगे, कर्म के ऊपर चलोगे ना, तो बहुत कुछ जीवन में अचीव कर हंसते पाओगे। खुलते पर चलते रहो, भगवान जी की पूजा करते रहो, आराधना करते रहो, तो आपके साथ सब अच्छा अच्छा होगा। होगा। लेकिन आप एकदम भगवान जी के ऊपर थोप दोगे कि आप भी सब करो, सब करो, तो तो वो फिर गलत आप है। बैठ जाओगे, तो ये तो गलत है ना। बिल्कुल भगवान जी ने आपको दुनिया में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, आप भी बिल्कुल, कुछ सभी का करो। अपना अपना एक मकसद है, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। तो उस मकसद को आपको ढूंढना चाहिए। अब बात करते हैं मुस्लिम मज़हब की। तो मुस्लिम मज़हब में कर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। मुस्लिम मज़हब में जन्नत और जहन्नुम का लालच और डर है। अगर आप धरती पे गलत करते हो, यहाँ पर अभी मैंने जैसे हिंदू धर्म के बारे में बताया, मैं मुस्लिम मज़हब के बारे में बता रही हूँ। जैसे आप धरती पे कुछ कर्म गलत काम कर रहे हो तो उसको वहाँ सज़ा नहीं मिलेगी, उसको ऊपर जाकर सज़ा मिलेगी, वो भी जहन्नुम की। उसको जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा, सांप बिच्छू से काटाया जाएगा, और उसकी कब्र, जो कब्र रहती है, कब्र में उसको सांप बिच्छू आएंगे, कैसे कैसे वो आएंगे, सारी चीज़ें जो भी जानवर उन्होंने आपको काटेंगे, वहीं आपको सज़ा देंगे। ऊपर आप जाओगे वहाँ आपको सज़ा मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जन्नत और जहन्नुम का। सब लालच के ऊपर टिका हुआ है, किसी डर के ऊपर टिका हुआ। जन्नत का लालच है कि जहन्नुम का आप डर। इबादत करोगे, 5 टाइम की नमाजें पढ़ोगे, आप इबादत करोगे और अल्लाह को खूब दिल से मानोगे, और 24 घंटे कुरान पढ़ोगे, नमाजें पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें करोगे अल्लाह के लिए, तभी तुम्हें जन्नत में
जगह मिलेगी। मिलेगी। तो सोच सकते हो कि आपके वो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब उनके बिलीफ से वो। बिलीव से उनके लेकिन यकीन है। लेकिन यहाँ पे बात आती है एक इंसानियत की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंसानियत की। जैसे अभी मैंने बोला कि हिंदू धर्म के बारे में बात करी, तो वहाँ पे कर्म को प्रधान माना जाता है, कर्म को प्रायोरिटी दी जाती है। तो कर्म के ऊपर वहाँ पे अच्छा, अगर आप कर्म करोगे, अच्छी इंसानियत रखोगे दिल में, तो आपके साथ में अच्छा होगा, ये बात करी थी। लेकिन वहाँ पे मैंने बोला था कि बुरे कर्म करोगे तो बुरा नतीजा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सोचिए, आप मुस्लिम मज़हब में बोला जाता है कि आप एक आतंकवादी भी बन गए। आतंकवादी कोई बम फोड़ के मतलब लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो, उनकी जान को नष्ट कर रहे हो, ऐसी ऐसी चीज़ों को भी उनको बोला जाता है कि आप जन्नत में जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन लोगों के पास में कि यार हम लोग जब इतना बुरा किसी के साथ में कर रहे हैं, आपको किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का। वो खुद में ही क्लियर नहीं है, उनके खुद में दिमाग में क्लियर नहीं है कि वो क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और ये ऐसी बातें करते हैं फिर जन्नत और जहन्नम की। अब सोचिए आपकी कोई आतंकवादी है, ठीक है, आतंकवादी होने के बाद में वो बम लेके यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ठीक है, जिहाद, जिहाद सोचिए आपकी जिहादी कितनी बड़ी मानसिकता, बहुत सारी तरीके से जिहाद होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ जिहाद की, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे जिहाद, मुस्लिम मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा के, ठीक है, उनके साथ में गलत करके, उनकी ज़िंदगी तबाह करके, उनके साथ में बच्चा करके, या फिर उनकी जान को ख़त्म करके उसको समझते हैं कि हम लोग अब जन्नत में जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझो कि इंसानियत तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन आप सोच रहे हो कि हम लोग जन्नत में जाएंगे। तो वही यहाँ ना, पे सोचिए आप कि हम लोग हिंदू धर्म में बोला जाता है कर्म को विशेषता दी जाती है, जैसे तो स्वर्ग मिलेगा आपको, नहीं तो नरक मिलेगा, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप बुरे कर्म कर रहे हो, उसके बाद में भी आपको जन्नत मिलेगी, सोचो आप। ये तो तो ये गलत है कॉन्सेप्ट ना। क्लियर नहीं है ना उनके पास में, खुद के पास में, तो ये चीज़ गलत है। तो हमेशा कर्म को प्रायोरिटी दो, इंसानियत के नाते चलो, चलो। ठीक है, मानवता को समझो कि क्या है, आपका दिल साफ होगा, आप लोगों के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा कुछ करोगे, तो सब आपके साथ में साथ भी अच्छा ही अच्छे होगा। हैं, भले आप कुछ मत करो, कोई आपको भगवान नहीं कह रहा है कि आप मेरी पूजा करो, प्रार्थना करो तो ये सब तुझे मिलेगा, तो दिल साफ रख सामने वाला। हाँ बिल्कुल, तो सब आपके साथ में अच्छा होगा। सब अच्छे हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाइक कर कर देना, देना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आपको ये जो डिफरेंस है समझ में आए होंगे, आई होप। हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक डिफरेंस और उसके ऊपर में बात करी है करी कि है। जो मेन डिफरेंस होते हैं उसके ऊपर बात करिए। हम लोग यहाँ पे किसी भी धर्म और मज़हब को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है जो उसके ऊपर डिफरेंस है जो बात कर रहे हैं हम शेयर लोग। करा आपके साथ। बिल्कुल। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लोग अपना अपना ध्यान ध्यान रखिएगा। रखिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाइक कर कर देना देना। भाई, कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों के जो थॉट्स है वो हम वो लोग के भी साथ में ज़रूर शेयर शेयर करना। करना कि आप लोग क्या सोचते हो और क्या दिखाते सही हो, सब चीज़ हम लोग के साथ में शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। रखिएगा। चैनल पर नए विजिट करना, सब्सक्राइब कर लेना।